पहली चीज़ क्या है कि ज़्यादा देखना बंद करो। अगर आपने संदीप सर को ही देखा है तो आपको लगता होगा, क्योंकि ना स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं ना, हमें मोटिवेशन बहुत होता है। हमें पैसों की कमी होती है तो हमें मोटिवेशन हमसे उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो ज़्यादा मत देखिए लोगों को, क्योंकि जब आप देखेंगे फोबिया, डर होगा कि यार मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि जब मैंने खुद अपना करियर शुरू किया था तो मैंने के बच्चे लाइव पढ़ते हैं, तो ये मिथ है कि एजुकेशन पे व्यूज़ नहीं आते। हाँ, आप किस वे में व्यू चेक करते हैं कि इंस्टेंट व्यू आए, मैंने वीडियो डाली और उस पर मिलियंस में जाने चाहिए, तो फिर आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो व्यूअरशिप एजुकेशन में बहुत है। एजुकेशन में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कोई ऐसा यूनिक स्टाइल है जिसको देखने में लोगों को मजा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले? तभी तो व्यूज आएंगे, तभी तो कुछ अलग होगा ना। और वो आपका अपना स्टाइल होना चाहिए। किसी को कॉपी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब असली मिल रहा है वहां पे तो कोई नकली क्यों लेगा? जब आपने भी अपने करियर की शुरुआत करी होगी यूट्यूब पर, तो आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी, इंडिया में और इंडिया के बाहर, कि वो क्या कर रहे हैं, किस वीडियो पे व्यूज ज्यादा है, उसका थंबनेल कैसा है, उसका टाइटल क्या है। आई एम श्योर आपने किया होगा। राइट। मैंने प्यूडीपाई को देखा, लोगन पॉल को देखा, इन सबको देख के बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो यही थे कि 12th के बाद उनको बाहर जाना होता था। तो ऑब्वियस है कि आज की जो ऑडियंस है ना, वो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे फोकस नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। क्योंकि बाकी जितने भी एजुकेटर्स हैं वो अच्छा ही एंटरटेनमेंट करके अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। खान सर जैसा एग्जाम्पल आपने भी लिया, वो बहुत एंटरटेन करके अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करते हैं लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अगर टाइम फ्रेम आपका 7 मिनट का है, 8 मिनट की वीडियोस है, तो आपको देखना है कि मैं बोर तो नहीं कर रहा। इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि 3-4 वीडियोस बनाइए और खुद को देखना शुरू। देखो, उसमें कुछ ऑप्शंस है आपके पास में। एक इन्होंने बोला एंटरटेनमेंट, एक मैं यहां पर ऐड करूंगा एनर्जी। जब आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होती है तो सामने वाले इंसान का सुनने का मन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब देना है, मेरे पास में 2 ऑप्शन है। क्या करना है आपको? एंगेजमेंट चाहिए क्या? ठीक है, आ जाएगी एंगेजमेंट। सर सोचते हैं थोड़ा। हाँ, सोचते हैं। एंगेजमेंट चाहिए भाई साहब को। ठीक है। इस तरह से अगर मैं वीडियोस बनाने लग गया तो कोई नहीं देखेगा। लोग कहेंगे यार क्यों पका रहे हो, सो जाओगे आप लोग अगर मैंने ज्यादा गैप्स बीच में डाल दिए तो। क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का अटेंशन स्पैन क्या है, क्या हालत हो चुकी है आप लोगों की, ये रील्स देख करके और ये शॉर्ट्स देख करके क्या हालत है। तो उसको टाइट करना पड़ता है। यानी एक आपको जवाब मिला एनर्जी, दूसरा मिला एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा एक कनेक्शन होना चाहिए। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड अप्रोच, कि आई कैन कनेक्ट विद यू एट द लेवल ऑफ योर फीलिंग। ओ दिस इज व्हाट यू फेल्ट, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड, कि सामने वाला इंसान कहे देख करके आपकी बातें सुन के। और वो कब होगा? जब सच्चाई होगी आपके कंटेंट में। अगर नौटंकी करोगे तो वो कुछ देर तक तो चल सकती है, बट वो लॉन्ग टर्म में कभी नहीं चलेगी। लॉन्ग टर्म में आपका झूठ सामने आ जाएगा। तो जो हो जैसे हो वैसे ही बन के रहना है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो। अच्छा लगा तो तालियां बजा दो। वो अलग बात है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग परफेक्टली तो सक्सेस अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि मुझे रातों रात वो बन जाना है। ये भी लोगों की प्रॉब्लम है कि मैंने अभी एक काम शुरू किया है, मैंने YouTube पे अपनी वीडियोस डालनी शुरू करी है, लेकिन इस पे तो कोई व्यूज ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे? डालना ही बंद कर देंगे। 2-3 वीडियोस डालनी बंद। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बड़ा सिंपल सा, कि आपके अंदर से आया कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं लोगों को मान लो हंसा सकता हूं। आ रहा है आपके अंदर से, आ रहा है, मेरा नेचुरल टैलेंट है। ये जो बंदे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, मान लो इंटरनेशनली कोई डाल रहे हैं, सुपर वुमेन करके एक है, जानते हो क्या आप लोग? हाँ, तो वो अपनी वीडियोस डालती है। तो आपने उसको देखा, आपने कहा यार ये जो कर रही है ना, मैं इससे बेटर कर सकता हूं, या मैं कर सकता हूं। बेटर भी छोड़ो, मैं भी ये कर सकता हूं। आपने डालना शुरू किया। द मोमेंट यू डू दैट, अब आपने ऑनेस्टली अपने आप से बोला कि मेरा काम आज किस लेवल पे है, तो अब आपको समझ आएगा कि मेरा काम उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। मतलब काम में दम नहीं है, इसलिए व्यूज नहीं है। अब आपने रिकॉर्डिंग को छोड़ा नहीं, क्योंकि इसमें आपको कुछ जा नहीं रहा है, फ्री में काम हो रहा है ना। अपने घर में मोबाइल से रिकॉर्ड किया, बनाया, डाला, 1 डाला, 2 डाला, 10 डाला, 20 डाला, इसमें जा क्या रहा है आपका? लोग यहां पर भी रुक जाते हैं जाकर के कि मैंने 1 वीडियो डाली, कुछ हुआ नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक दिन में कुछ होता है क्या? जब मैंने सेशंस अपने करने शुरू करे थे, लोग रजिस्टर करते थे, उसमें आधे से ज्यादा लोग आते ही नहीं थे, आधी से ज्यादा चेयर्स खाली पड़ी रहती थी। समझ रहे हो? तो क्या मैंने सेशन करने बंद कर दिए? और आज ये है कि अगर मैं एक कहीं पे पोस्ट डाल दूं तो लाखों लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने किया तो मैं करता रहा, उसको छोड़ा नहीं। Never give up attitude.
नेवर गिव अप। और वो नेवर गिव अप कैसे आता है, इसको ध्यान से समझो ना। समझना होता है कि अब मुझे क्या करना है। नंबर 1 मेरे अंदर से आया कि मेरे को ऐसी वीडियोस उठा करके डालनी है, कॉमेडी वीडियोस डालनी है, आपने डाली। अब आपने अपनी वीडियोस को ध्यान से देखा, ये काम का ही पार्ट है। काम का पार्ट सिर्फ ये नहीं कि आपने वीडियो उठा के डाल दी और अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से व्यूज आ जाएंगे, नहीं। अब आपने देखा कि अच्छा वो क्या कर रहा है जो सक्सेसफुल है इस फील्ड में, और मैं क्या कर रहा हूं, कहां पर मैं गलती कर रही हूं, कहां पर मैं गलती कर रहा हूं। तो आपको अपनी गलतियां पकड़ में आ गई, आपने उसको इंप्रूव किया, फिर डाला, फिर व्यूज नहीं आए, फिर डाला, फिर व्यूज नहीं आए। एक ऐसा लेवल आ गया कुछ महीने बाद जाकर के, क्योंकि अब आप ये करते चले जा रहे हो। कोई भी स्किल एकदम से डेवलप नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। ठीक है ना, आपको स्केटिंग सीखनी है, एकदम से सीख जाओगे क्या? इट टेक्स टाइम, इट नीड्स प्रैक्टिस। तो फिर क्या हुआ, आपने डाला 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 डालते रहे, कुछ महीनों तक डालते रहे। अब आपको समझ आ रहा है, अब आप अपने आप से ईमानदारी से देख करके बोल रहे हो कि अब मेरे कंटेंट में दम है। मतलब अभी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं, 6 महीने पहले डाला था उसमें दम नहीं था, लेकिन आज दम है, लेकिन तब भी व्यूज नहीं है। तो आपने कहा अब मेरे प्रोडक्ट में तो दम है, लेकिन बिक नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए। अब मैं किस तरह से, क्योंकि कंटेंट में दम है, मतलब कम लोग आ रहे हैं देखने के लिए वीडियोस, लेकिन जो आ रहे हैं वहां से कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स अच्छे आ रहे हैं। दैट मीन्स कि इसमें तो पहला स्टेप क्या है? प्रोडक्ट में दम होगा। प्रोडक्ट क्या है? आप खुद एक प्रोडक्ट हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, आप एक प्रोडक्ट नहीं तो और क्या हो? अल्टीमेटली अगर आपको कोई जॉब दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है, किस चीज के दे रहा है? जो आपकी स्किल है उसके दे रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके दे रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके दे रहा है, आप जो उस कंपनी के लिए कर सकते हो उसके दे रहा है। तो ये क्या है? आप एक मशीन के जैसे नहीं हो क्या? इसको समझना होता है। आप उस कंपनी के लिए, इट मे लुक ऑड टू यू, सुनने में अजीब लगेगा, बट आप एक मशीन के जैसे हो। कोई मशीन ज्यादा काम की है, कोई कम काम की है, कोई छोटी मशीन है, कोई बड़ी मशीन है, और एक बड़ी मशीनरी है जिसको कंपनी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मशीन फिट हो जाती है। तो आपके ऊपर है, आप उस पूरी मशीनरी में क्या रोल प्ले कर रहे हो। आप उसका एक ऐसा पुर्जा भी हो सकते हो, बिकॉज आपने अपनी स्किल पे बहुत ज्यादा काम किया है, कि अगर आप उस कंपनी में नहीं हो तो पूरी की पूरी मशीनरी ठप हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है उस कंपनी के लिए। अरे जिस काम में आपको इंटरेस्ट होगा उसी में तो बेटर बनाओगे। डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें? अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट होता है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। क्या आप मूवीज देखने से डिस्ट्रैक्ट होते हो? कोई अच्छी मूवी देख रहे हो, वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो? कोई बेकार मूवी